बता दें, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। अब यूक्रेन पर रूस किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यह बड़ा हमला किसी भी वक्त किया जा सकता है और लगातार ये कोशिश रूस की कि यूक्रेन पर कब्जा किया जाए, और जिसके चलते कभी भी बड़ा हमला किया जा सकता है। मानी बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम दिखा रखे हैं कि यूक्रेन पर बड़े हमले की ये तैयारी हो रही है रूस की ओर से। और ये लगातार देखिए, बार बार सुजाता हम ये भी बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक खींच भी है कि देखिए 11वें दिन भी आज अगर ये युद्ध जारी है, आज अगर ये हमले जारी है, वो बता रहे हैं कि रूस ने ये सोचा नहीं था कि उसे इतना संघर्ष करना पड़ेगा या 11 दिन तक भी ये युद्ध खींचेगा। बिल्कुल हिमानी, यहाँ थोड़ा सा मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगी। ये भी है कि ये एक रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि क्योंकि आम लोगों का विरोध रूसी सैनिकों को करना पड़ रहा है, तो एक स्ट्रेटजी के तहत मैं इसे देखती हूँ कि चरणबद्ध तरीके से रूस इसे आगे बढ़ा रहा है। पहले उसने काबू किया है बम्बार्डिंग से, यानी आप हौसला गिरा दीजिए, और अब वो सुखोई विमान का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो न्यूक्लियर बॉम्बर है वो भी यूक्रेन के आसमान पे देखे गए हैं और सुखोई का इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब एक जोरदार हमला होगा और इस पूरी जो लड़ाई है उसे निर्णायक मोड़ पर ले जाने की कोशिश अब इसे रूस कर रहा है। सलोनी, लगातार तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं और जिसका सुजाता जिक्र भी कर रही थी, Tu-22 जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं वो भी आसमान में देखे गए हैं यूक्रेन में, और हमले और तेज हो सकते हैं। 11वां दिन है, हमने बताया किस तरह से मिलिट्री बेस पर कब्जा हुआ, किस तरह से एयर बेस पर कब्जा हुआ, यानी यूक्रेन की जो वो प्रमुख जगह है जहां से लड़ाई को अंजाम देने की कोशिश यूक्रेन कर रहा है, उनको अब अपने हाथ में लेने की कोशिश रशिया लगातार कर रहा है। कीव की घेरेबंदी किस तरह से हुई है ये जानकारी लगातार हम दे भी रहे हैं, और इसके अलावा और भी शहर हैं, खार्किव की बात करें, मेलिटोपोल की बात करें या अख्तिरका की बात करें, तमाम शहरों में लगातार रशियन ट्रूप्स दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर गश्त करते नजर आ रहे हैं। शासिया, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, रिपब्लिक भारत पर आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार रूस हमले कर रहा है और यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है। लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है और रूस की सेना की ओर से जो धमाके किए जा रहे हैं, जो अटैक हो रहे हैं, उन पर जवाब दे रहा है यूक्रेन। बिल्कुल, तो लगातार हमले जारी हैं। बड़ी खबर यही है, किसी भी वक्त रूस जो है वो अब बड़ा हमला यूक्रेन पर कर सकता है, क्योंकि आप सोचिए तीसरा दिन जब कीव यूक्रेन की राजधानी पर हमले किए जा रहे थे रूस की तरफ से, ये लगा कि किसी भी वक्त कीव पर कब्जा हो सकता है, लेकिन लंबा समय गुजरा और अभी तक कीव पर कब्जे की कोई खबर नहीं है। अब बड़ा हमला कर सकता है रूस किसी भी वक्त। बिल्कुल, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि ईयू से, यूरोपियन यूनियन से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलेगी। ये भी एक बड़ी खबर लगातार आ रही है। आप देखिए कि तमाम चीजें जो इस वक्त हो रही है, कोशिश यहां पर यह हो रही है कि रूस को किस तरह से आइसोलेट किया जाए। काफी हद तक आइसोलेट होता हुआ नजर भी आ रहा है, लेकिन फिर कुछ देश ऐसे भी हैं जो हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये एक डर भी सलोनी है, और यही कारण है कि वो मैदान पर या फिर ग्राउंड पर उस तरह से नहीं दिखना चाहते हैं। देखिए, नाटो देश भी हिमानी ये कह रहे थे कि अगर वो मदद देते हैं तो विश्व युद्ध हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं इंटरवीन नहीं करना चाहते, और अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये कहा गया है कि फाइटर प्लेन के लिए फंड नहीं दिया जाएगा। ईयू अध्यक्ष का ये बयान बताता है कि रशिया अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा है, यूक्रेन अलग थलग हो गया। यूक्रेन ने अमेरिका की बातों में आकर जंग तो छेड़ दी, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों ने तो साथ नहीं दिया। यूरोपियन यूनियन भी अब मदद के हाथ नहीं बढ़ाएगा। तो सलोनी, ऐसा लगता है कि जो चेतावनी, जो धमकी दी है पुतिन ने कि अगर आप किसी तरह से भी यूक्रेन की मदद करते हैं तो सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि आप हमारे साथ युद्ध लड़ रहे हैं, और धमकी का असर भी हो रहा है। ईयू की संसद में जब ज़ेलेंस्की पहुंचते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होता है। वो कहते हैं कि हमें ईयू में शामिल कीजिए, वोटिंग हो जाती है, लेकिन किसी भी तरीके से जो ईयू के देश है वो अपना बचाव करना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि हम मदद भी दें, लेकिन वो मदद सिर्फ साइकोलॉजिकल हो, अगर हथियारों की मदद चाहिए वो दे दे, लेकिन फंड नहीं देगा, ताकि सीधे सीधे वो टकराव की स्थिति में रूस के साथ ना आ जाए। और राष्ट्रपति पुतिन की धमकी का असर ये साफ तौर पर लगता है कि ईयू ने कह दिया है कि आपको हम किसी तरह के फाइटर प्लेन खरीदने के लिए फंड नहीं दे सकते। वैभव, बिल्कुल सुजाता, बहुत बड़ा झटका है ये यूक्रेन के लिए। फाइटर प्लेन के लिए फंड नहीं मिलेगा, ये बात यूरोपियन यूनियन की तरफ से कही गई है। ईयू के अध्यक्ष ने बयान दिया है।
एक और बड़ी खबर इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें, अख्तरका से धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं। धमाके के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया है। तो बड़ी खबर इस बीच अख्तरका से धमाके की खबर सामने आई है और धमाके के बाद आसमान में काला धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। तो अख्तरका से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यहां पर धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं और सबसे बड़ी बात सलोनी ये कि ये धमाके की तस्वीर बताती है कि कितने बड़े स्तर पर यह धमाका किया गया है। बिल्कुल, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। धुएं का गुब्बार जो ये दिख रहा है, ये बता रहा है किस तरह तबाही का मंजर वहां होगा। निधि भी हम हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही है कि रशिया हमले कम नहीं करने वाला बल्कि और तेज करने वाला। अख्तरका से नुकसान की तस्वीरें बिल्कुल ठीक कह रही है सलोनी आप। अख्तरका से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर ताजा धमाका हुआ है और देखिए धमाके की इतनी ज्यादा थी कि इस गोल घेरे में जो आप देख रहे हैं इसी जगह पर धमाका हुआ और फिर धुएं का काला गुबार आसमान में एक बार फिर से देखने को मिला। युद्ध का, जंग का 11वां दिन है और 11वें दिन जंग जो है और तेजी की तरफ आगे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कीव की तरफ कब्जा जमाने की पूरी कोशिश होगी। कीव पर काफी हद तक रूसी सेना ने हमला किया है, काफी हद तक तबाह कर दिया है और अख्तरका से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और इस बीच हम आपके सामने कुछ और तस्वीरें, कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से अमेरिका वर्सेस रूस की लड़ाई जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। 581 अरब डॉलर रक्षा बजट है इस समय, ये रूस का बजट है, जबकि ये अमेरिका का बजट है, जबकि 46 अरब डॉलर का जो रक्षा बजट है वो रूस का बजट है। ये इंफॉर्मेशन समझिए, कितने ताकतवर देश हैं ये समझिए और कौन किससे ज्यादा ताकतवर है ये भी समझिए। 5550 परमाणु बम है इस समय अमेरिका के पास है, जबकि रूस के पास 6255 परमाणु बम मौजूद है। यानी कि इस मामले में रूस ज्यादा पावरफुल है अमेरिका से। टैंक की बात कर लेते हैं, 8848 टैंक है इस समय अमेरिका के पास में, जबकि रूस के पास में 12240 टैंक इस समय मौजूद है। लड़ाकू विमान 1511 है रूस के पास में, जबकि 2785 है अमेरिका के पास में। तो समझिए कि कौन सा देश कितना ज्यादा ताकतवर है और किससे ज्यादा ताकतवर है ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये वर्सेस की लड़ाई है जो कि दशकों से चलती चली आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, एक और बड़ी खबर मिल रही है। सीधा उसी बड़ी खबर का रुख करेंगे। लुहांस्क में भारी तबाही हुई है रूसी हमले के बाद से। चारों तरफ इस समय तबाही ही तबाही का मंजर नजर आ रहा है। जी हाँ, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लुहांस्क से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर रूसी हमले के बाद तबाही देखी जा रही है। इमारतें आप देखिए खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, जल चुकी हैं। डर लग रहा है इन इमारतों की हालत देखकर। और देखिए जो पूर्वी इलाका है, खासतौर पर अगर यूक्रेन के पूर्वी इलाके की हम बात करें तो पूरी तरह से बमों से पाट दिया है रूस ने और अब वो लगातार आगे की ओर कूच कर रहा है। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से तबाही वहां पर मची हुई है। वैभव, माने बिल्कुल ये तस्वीरें बताती हैं कि रूस जिस इरादे के साथ यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा था उस इराके पर लगातार कामयाब होता जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें साल्तोवका से बड़ी खबर आ रही है जहां सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। साल्तोवका में तबाही की नई तस्वीरें सामने आई हैं। सैन्य ठिकाने लगातार अब रूस के निशाने पर आ गए हैं और एक एक करके देखिए कमर तोड़ने की कोशिश है। अगर आप किसी का शस्त्रागार या उसका जो डेपो है, सैन्य डेपो, उसे आप कब्जा कर लेते हैं, उसे आप तबाह कर लेते हैं, तो वैसे ही यूक्रेन जो तुलना में रूस से बहुत पीछे है हथियारों के मामले में, तमाम तरह की सुविधाओं के मामले में, उस पर और ज्यादा उसकी कमर टूटती हुई और कमजोर होता है और जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और साथ ही सैन्य ठिकानों के अलावा दूसरी इमारतें, प्राइवेट बिल्डिंग्स, रिहायशी इलाकों पर भी इसी तरह से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं साल्तोवका की तस्वीरें जहां सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। देखिए अलग अलग इलाकों पर, मिलिट्री बेस पर किस तरह से हमला किया गया, एयरबेस को किस तरह से रशिया ने अपने हाथ में लिया, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं लगातार। वहीं साल्तोवका में रूस ने हमला किया है, सैन्य डिपो पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर जो तमाम हथियार रखे होंगे, सैन्य डिपो को अपने हाथ में लेना यानी यूक्रेन को और कमजोर करने की कोशिश है। ये देखिए बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं जहां तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। साल्तोवका में रशिया ने हमला किया है, सैन्य ठिकाने को अपनी जद में ले लिया। जी, सैन्य ठिकाने को अपने हम कब्जे में ले लिया है। साल्तोवका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रूस ने हमला किया है। और अब हम तस्वीर आपको
आपको दिखाने जा रहे हैं राजधानी कीव की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। रूसी सेना ने राजधानी कीव को घेर लिया है पूरी तरह से और वहां पर सेंटर में हमले शुरू कर दिए ताकि कीव कब्जे में आ जाए। कल भी राष्ट्रपति भवन पर हमला किया गया रूसी सेना की तरफ से और जबरदस्त घेराबंदी इस वक्त कीव की तरफ बढ़ गई है। युद्ध के 11वें दिन राजधानी कीव निशाना है और कीव को कब्जाने के लिए, हथियाने के लिए ये घेराबंदी तेज कर दी गई है। कीव को चारों तरफ से घेर लिया है रूसी टैंक्स ने, रूसी बख्तरबंद गाड़ियों ने। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे घेराबंदी की तस्वीरें आ रही हैं। जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहां से रूसी टैंक्स और दाखिल हुए हैं, कीव की ओर रवाना हुए हैं और कीव में जबरदस्त घेराबंदी इस वक्त देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो कीव से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और जैसे थोड़ी देर पहले सुजाता आप यहाँ पर कह रही थी, स्ट्रैटेजी की बात कर रही थी और जाहिर तौर पर जो युद्ध है वो दो तरीकों से लड़ा जाता है, चाहे आप टैक्टिकली यहाँ पर कहिए, चाहे स्ट्रैटेजिकली आप यहाँ पर कहिए। तो टैक्टिकली तो अभी तक हम देख ही रहे थे, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है वो खासतौर पर कीव को लेकर, जो राजधानी है उसको लेकर हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है रूस के पास इतनी ताकत है वो सीधे इस पर कब्जा कर सकता है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी और वो टैक्टिकली जो हम यहाँ पर बता रहे हैं वो उस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए जब वो यहाँ पर अटैक करे तो पूरी तरह से अटैक करे ताकि यहाँ पर वो किसी तरह से मात ना खा पाए। ये रशियन टैंक्स जो है वो दरअसल ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ये उसी बात की